हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में हम लोग क्या चल रहा है इस समय टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम, काम और समय। काम और समय के अभ्यास में सॉल्व कर चुके हैं। अभ्यास में हम लोग 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज से 91 से 100 तक करना हमको भी है। तो क्या समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सवाल पे आइए। सवाल क्या कह रहा है, 91 नंबर है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। सवाल क्या कह रहा है, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या बतानी है आपको। तो सवाल को कैसे, 20 आदमी प्रतिदिन, देखिए 20 आदमी, 20 नहीं 250 आदमी, 250 आदमी डेली 5 घंटे काम करके 20 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। फिर करा उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में, 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x। इसी x का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए सीधा सीधा। 10 दूना 20, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यहाँ 125, 125 पंचे 625, और बटे में क्या हो जाएगा इधर 2 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 625 बटे में 2। ये देखिए आपका सॉल्व करेंगे तो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0.2 पंचे, लगभग में आपका 212 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 310 दिया है, 312 दिया है, सॉरी ऑप्शन देखिए 310 दिया है, 300 दिया है, 313 दिया है, 312। तो लगभग में कौन सा जाएगा बताइए। ऑप्शन देखिए लगभग में कौन सा जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या रहती है तो ये लगभग जाता है, लगभग जाता है 313। 313 ये आपका आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ आदमियों की संख्या पूछा है लगभग में, तो यहाँ दशमलव में आदमी नहीं होते भैया, सीधा सीधा आपका पूर्णांक में जाएगा, ठीक, यानी कंप्लीट में जाएगा, दशमलव में नहीं रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 313। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है 92। क्या कह रहा है, x माइनस वाई व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए काम और x प्लस 2 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तदनुसार x का मान कितना होगा। ठीक, इसको सॉल्व करना भैया। क्या कह रहा है, x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा, स्क्रीन पे सवाल दिखा दे, x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिन, x प्लस 1 दिन, इस टाइप का सवाल हम करा चुके हैं। दूसरा सवाल है इसका, द्वारा दिनों में किए गए काम और x प्लस 2, x माइनस 1 दिनों में, x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात कितना है, 9:10, यानी 9 और 10 बटे में हो जाएगी भैया। आपको x का वैल्यू निकालना बस। तो सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस में 10 हो जाएगा, बराबर में इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 9x प्लस में 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 10 ये इधर चलाएगा, 9 बराबर किस पार आएगा, घट जाएगा, और 10 बराबर के उस पार जाएगा तो घट जाएगा। तो x बराबर देखिए 10x माइनस 9x बराबर में क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10, सीधा सीधा x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x की वैल्यू पूछा होगा
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, यानी आंसर आपका डी है। x बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, नोट करिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 93 क्या कह रहा है, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिनों में पूरा किया। बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? तो बढ़इयों की मूल संख्या मान लीजिए आप x, बढ़इयों की मूल संख्या मान लीजिए x। अब देखिए कितने दिन में करने का वादा करते हैं, वचन देते हैं 9 दिन में, तो गुणा करा दीजिए x इंटू 9, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है भैया, आदमी और गुणा कर दीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा x इंटू 9। x क्या हो जाएगा बढ़इयों की संख्या और 9 क्या हो जाएगा दिन। इतने दिन में करने का वचन देते हैं। फिर क्या कह रहा है, आगे सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, मतलब कि x माइनस 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिनों में पूरा किया, और शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 12। अब बस इतना ही सॉल्व करना है, बस आपको बढ़इयों की संख्या मूल निकालनी बनी, x की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व कर दीजिए, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसका गुणा करिए 4x माइनस 4 पंचे 20। अब आपको पता है क्या करना है, देखिए बीच में अगर बराबर हो, बराबर के इस पार उस पार कोई भी डाटा अगर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब करना क्या, सिंपल, 20 बराबर किस पार लाना है और 3x इस पार ले जाना। तो ये हो जाएगा 20 बराबर में 4x माइनस 3x। तो x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 20, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी मूल बढ़इयों की संख्या कितनी थी 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 94। क्या कह रहा है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, परंतु उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। इससे आसान सवाल आपको मिलेगा नहीं भैया। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करना हम बता रहे भैया, लेकिन बहुत इजी सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो हमने बताया था कंसेप्ट कि आदमी और समय ऊपर रहेगा, चाहे मिनट दिया हो, चाहे सेकंड, चाहे घंटा, कुछ भी दिया हो, समय आदमी ऊपर, बस बाकी सब नीचे रहेगा। तो एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, यानी एक खेत काम कितना है, एक खेत, उसको आप बटे में रखिए। फिर करा तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे पर डे काम करना होगा। बस इतना है भी, आपको इतना ही सॉल्व करना है। इससे आसान सवाल धरती पे मिलेगा नहीं आपको। चलिए सॉल्व करिए इसको। आंसर आ जाने चाहिए भैया आपका। ठीक, क्या होगा देखिए सीधा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। पर डे कितना घंटे काम करना पड़ेगा 9 घंटे, तब काम को कितने दिन में कर पाएगा वो 12 दिन में। अब इससे आसान सवाल धरती पे मिलेगा नहीं आपको। ठीक, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 95। ये भी आपका सबसे इजी सवाल है। क्या करा, 18 लड़के कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 18 लड़के कार्य को 24 दिन में करते हैं। 18 लड़के, स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, 18 लड़के काम को 24 दिन में करते हैं। फिर कह रहा वही काम अगर 27 लड़कों द्वारा कराया जाए तो कितना दिन लगेगा। काम क्या है, एक ही काम है। हमने कहा था कंसेप्ट कि आदमी समय ऊपर, बाकी सब नीचे रहेगा। बस इतना ही सॉल्व करना भी है, इससे इजी सवाल आपको धरती पे मिलेगा नहीं। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 3 अठे 24, 8 दूनी 16,
यानी कितना 16 दिन में। आंसर क्या आ जाएगा 16 दिन में। नोट करिए भैया। चलिए अगले सवाल पे आए। सवाल नंबर है 96। क्या कह रहा है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा है, इसको लगाइए अच्छे से। बेहतरीन सवाल है भैया। क्या कह रहा है सवाल को पढ़िए। कह रहा 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। एक सड़क नीचे, आदमी समय ऊपर रहेगा। फिर क्या कह रहा आगे सवाल को पढ़िए। कह रहा यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक, यानी 30 पहले थे 6 और आ जाएं, तो 30 + 6 अन्य श्रमिक 6 और आ गए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। सीधा सीधा आप क्या मानिए x, क्या एक ही सड़क है। अब बस इसको सॉल्व करना है, बस सबसे इजी सवाल है भी आपका। सॉल्व करिए, आंसर आ जाना चाहिए आपका भी। हमारा देर में आए भले, लेकिन आपका आंसर आ जाना चाहिए। सीधा सीधे देखिए कितना 36, 18 दूना 36, 30 को काटे कितना आएगा 15, और x की वैल्यू कितना आ गया 15। यानी कि कितने दिन में सड़क बन जाएगी, कितने दिन में सुधर जाएगी। x बराबर 15 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इससे आसान सवाल आपको धरती पे मिलेगा नहीं भैया। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे है भैया। नेक्स्ट सवाल है 97। क्या कह रहा है यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ये भी आपका सबसे इजी सवाल है भैया। इतना अभ्यास इसलिए कराया जा रहा है कि कोई भी अगर एकदम कमज़ोर बच्चा हो उसके भी समझ में आ जाए। सवाल क्या कह रहा है भैया, हमने बताया कंसेप्ट कि आदमी और समय ऊपर बाकी सब नीचे। तो आदमी क्या देखिए 30 आदमी, 30 क्या है 80 व्यक्ति। 80 व्यक्ति काम को 6 घंटे डेली काम करके 16 दिन में पूरा करते हैं। कितना काम, एक काम। फिर क्या कह रहा है आगे पढ़िए, स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि तो 64 व्यक्तियों को 64 व्यक्ति को 64 व्यक्तियों को 15 दिनों में 64 व्यक्तियों को 15 दिनों में, यानी कि 15 दिनों में वही कार्य पूरा करने के लिए पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये बताना है। बस सबसे इजी सवाल है। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करना बस 16 चौको 64, यहाँ से काटिए, 4 से काटिए कटेगा 20 बार। फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 तेईस 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8 घंटे। पर डे कितने घंटे काम करना होगा, जो कि 64 आदमी 15 दिन में काम को कर दें। पर घंटे कितना, पर डे कितना काम करना पड़ेगा 8 घंटे। अब देखिए इससे आसान सवाल आपको मिलेगा नहीं। नोट करिए जल्दी से। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है 98। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 दिन में 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार x का मान कितना होगा। एकदम सेम सवाल इसके पहले जो जस्ट अभी सॉल्व किया हो उसी तरह ये भी लगेगा। बस आपको आना चाहिए कि काम करने वाला और समय ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे। क्या करें 50 व्यक्ति 6 घंटे डेली काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। फिर कह रहा आगे कि उसी कार्य का मतलब कार्य एक ही है, उसी कार्य को 60 व्यक्ति डेली x घंटे कार्य करके 8 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। तो x के वैल्यू बताना है। अब हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम सवाल लिख दिए, आपको सॉल्व करना है साथ में। बस सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा, सीधा देखिए 12 पंचे 60, 5 दहम 50, उसके बाद में काटिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
5 थे, यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 मल्टीपल कर दीजिए तो 5 थे कितना आ जाएगा 15, बराबर में यहाँ क्या बचा है 2 इंटू एक्स। अब इसी एक्स का वैल्यू निकालना है तो 15/2 हो जाएगा। 15/2 को अगर मिश्रित भिन्न में लिखना है तो आएगा 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 आएगा, 7 सही 1/2। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सही 1/2। नोट कर लीजिए, इधर लिख रहे हैं 7 सही 1/2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, नोट करिए। चलिए अगला सवाल पे आइए, 99 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि एक्स व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। सबसे इजी सवाल है भैया, सबसे इजी सवाल। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो x व्यक्ति कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, काम कितना है y, तो एक काम। तो बस कह रहा है कि y व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको मान लेते हैं d। बस इसी d का वैल्यू आपको निकालना है बस। तो कैसे निकलेगा, एक से एक क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोई है नहीं कैंसिल करने से, सीधा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू डी। और इसी d का वैल्यू निकालना है तो d देखिए y इधर गुणे में है तो d बराबर क्या हो जाएगा x² बटे में y, और x² बटे में y क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल भैया, सवाल आपका 100 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आज का लास्ट सवाल रहेगा, इसको आराम से पढ़िए भैया, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत समझना अच्छा लेवल का सवाल है। क्या कह रहा है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी थी। बहुत ही अच्छा सवाल है भी आपको, लेकिन जो कंसेप्ट हमने बताया है, काम करने वाले और समय ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे रहेगा। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा है, देखिए क्या कह रहा है। 100 ग्रामवासी एक टूटे किनारे के 2/3 भाग, देखिए 2/3 भाग, यहाँ बटे में रहेगा 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर अब यहाँ देखिए कितना काम बचा है, अगर 2/3 इधर है तो ध्यान रखना 3 में से 2 घटाइए, जो बचेगा शेष इधर लिखा जाएगा। 3 में से 2 घटाना यानी 1/3 इधर। अब क्या कह रहा, आगे सवाल पढ़िए। कह रहा कुछ ग्रामवासी भी इस काम में जुड़ जाते हैं। 100 ग्रामवासी पहले थे, अब 100 में कितने जुड़ जाते हैं, मान लेते हैं x, और काम को कितने घंटे में उड़ा देते हैं भैया, 2 घंटे में। काम को कितने घंटे में उड़ा देते हैं, 2 घंटे में। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से बस। अब पूछा कि कितने ग्रामवासी एक्स्ट्रा लगे, यही आपको बताना है। अब इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए, हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, बस सॉल्व करना भी। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटिए, 3 बार 2 तिहाई 6, सीधा 100 तिहाई 300, 100 तिहाई 300 बराबर इसका गुणा कराइए यहाँ पे 200, और चाहिए तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ जैसे अलग अलग तरीका होता है, ठीक। यहाँ 100 से गुणा 200, यहाँ हो जाएगा सीधा 2x। अब बताइए कि 100 जब 200 बराबर किस पार आएगा तो 300 में से 200 घटेगा, सीधा क्या बचेगा 100, और 100 बराबर में कितना 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 50, x बराबर कितना आ जाएगा 50। मतलब कि बाद में जो ग्रामवासी आए हैं, कितने ग्रामवासी आए हैं 50, और 50 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आज का ये लास्ट वीडियो था भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भैया, ठीक। और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, चाहे वीडियो को पूरा देखिए। हमारा आपसे निवेदन है भैया कि वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमारा जो है आपका ईंधन, समझ लीजिए कि ईंधन हमारा जो है वो आपका सब्सक्राइब और यही सब रहेगा भैया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास करिए। अगर कोई कमी आती है सॉल्व करने में या सॉल्यूशन में कहीं पर भी, तो उसको कमेंट में लिख दिया करो, ठीक। और जो भी हम रीजनिंग बताए हैं कि पुलिस की वैकेंसी जैसे आ जाएगी, रीजनिंग शुरू कर दें। रीजनिंग आपको एकदम 0 लेवल्स पढ़ाएंगे। जो नया बच्चा है कैसे क्या होता है उसको तो सीखना,
जब सीटिंग अरेंजमेंट चलता है तो अच्छे अच्छे धुआं फेंक देते भैया, ठीक है। उसमें ये नहीं बताते कि कहाँ से कैसे शुरू करना है। टीचर क्या होगा, अपना लगा के बैठ जाएगा, लड़के कहेंगे उतार लीजिए, अब लड़के यही नहीं पता उतारना कहाँ से, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे भैया, क्योंकि जब तक जड़ नहीं मालूम रहेगा तब तक पुलिस कुछ काम के नहीं भैया, ठीक। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते भैया, थैंक यू भैया।